हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, या फिर इस पे लिखी हुई चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इस पे लिखी हैं आपको अच्छी लग रही हैं, एक्शन आपको देखना है, या फिर आपको ये कुछ भी मतलब, या ये आपके ऊपर है कि आप कार्ड्स को क्या देख के चुन रहे हैं। कुछ लोगों को नंबर्स के हिसाब से, अगर आप चुनना चाहते हैं 1 या 7 नंबर या 8 नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर डेट ऑफ मंथ है, ठीक है, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जनवरी का महीना, तो अगर आप इसको चुनना चाह रहे हैं, वाटर सीजन, अगर आपका बर्थ डेट है या फिर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जो भी आपको आकर्षित कर रहा है, जिस भी तरीके से कार्ड अगर आपको आकर्षित कर रहा है, तो आप इसको चुन लीजिए, ठीक है। सेकंड, ठीक है। दूसरा नंबर कार्ड ये है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, या फिर इसमें जो नंबर लिखे हैं वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल नंबर हैं, फरवरी का महीना है, 2 तारीख है, 4 तारीख है, ठीक है, अप्रैल का महीना है, तो ये सब चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बेहतर यही होगा कि आप किसी एक रीडिंग को ही देखें। अगर आप दोनों रीडिंग को देखेंगे तो इससे ये होगा ना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आपकी करियर से जुड़ा हुआ। अगर आप दोनों को देखेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर आप यहाँ की जो सलाह आपको मिलेगी वो आप फॉलो ना कर पाएँ और आपको फ़ायदा ना हो। इसलिए आज बहुत ध्यान से देख लीजिए और किसी एक कार्ड के साथ जाइए, और जब जाएं आप किसी एक कार्ड के साथ तो पूरा मन के साथ जाएं और आप ये मान के चलें कि बस ये आपके लिए ही है, ठीक है। तभी आप फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप बस बातों को सुनेंगे और कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपने कार्ड को चुन लिया होगा और जो मैंने कहा उस बात पे आपने ध्यान दिया होगा। और आपको लगता है कि टाइम कम रहता है तो आप वीडियो को अच्छे से यहाँ पे आराम से रोक दीजिए, उसके बाद आप देखिए और फिर आपको जो सही लगे चुन लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1 और हम चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके करियर के लिए। अभी करियर आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने करियर के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, आप कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए है ये पर्सनल रीडिंग, मतलब सॉरी, लव रीडिंग नहीं है ये। तो जो लोग करियर देखना चाहते हैं अपना कि उस हिसाब से उनके लिए क्या सलाह है, तो वो इस वीडियो को देखें। आइए देखते हैं। बहुत समय से आप लोग की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि करियर पे रीडिंग किया जाए। देखिए, बहुत डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना, मतलब कैसे अपना करियर कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको किस दिशा में जाना है, तो उसके लिए देखिए वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि जहाँ पे आप पूरा अपना लाइफ चेंज करें, तो उसके लिए मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ। फिलहाल अभी आप एडवाइस के ज़रिए भी जान सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं और कितना सही नहीं है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना उनके लिए क्या गाइडेंस है। दो कार्ड्स आए आपके लिए जो दिखाते हैं कि सॉरी, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सपने हैं आपके, बहुत सोच है आपकी, ये ऐसा करना है वैसा करना है। एक नंबर आपकी लाइफ से बहुत कनेक्ट है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका डेट ऑफ मंथ हो, जनवरी का महीना 1 तारीख। तो हम आते हैं रीडिंग पे। मैं कह रही थी यहाँ पे कि आपके लिए 1 तारीख बहुत ज़्यादा कनेक्ट आपकी लाइफ से होती है। अब देखिए, जनवरी को कुछ लोग के साथ हो सकता है, कुछ लोग के साथ होता है ना हो, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। तो आप जो करियर ऑप्शन में जा रहे हैं ना, वो उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी जो एक होता है ना कि इच्छा, वो है कि आपको ये काम करना है, बस कैसे भी करके आपको ये काम करना है, क्योंकि आपका मन कह रहा है, आप चाहते हैं इस कार्य को करना। चाहे किसी की देख, आपने किसी को देख के स्टार्ट किया होगा ये कार्य, ठीक है, वो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा होगा, या फिर आपको, आपके हिसाब से वो आपको बहुत प्रभावित किया उस इंसान ने, तो आपने उस करियर ऑप्शन को चुन तो लिया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, उस कार्य को कैसे करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने किसी ऐसी पढ़ाई को चुन लिया है अपने लिए जो शायद आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन
नॉलेज नहीं है, या फिर आप कोचिंग कोई अच्छा सेंटर होता है ना कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा सा आपको ऐसा गुरु तो चाहिए जो आपको गाइड कर सके उस रास्ते पे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि ऐसी जब भी तैयारियां बच्चे कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ऐसा होता है यार कि वो मिसगाइड होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी बुक्स से पढ़ाई की जाए, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे वो अपनी जो बुक्स हैं ना वो चेंज करते रह जाते हैं, काफ़ी समय उसमें बर्बाद हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, अभी उसने पढ़ाई की थी, उसका सिलेक्शन हो गया तो चलो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। फिर कुछ समय बाद उसमें आप पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप उसको चेंज करते हैं, नहीं उसने उस तरीके से पढ़ाई की थी, उसका सिलेक्शन हुआ। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आपने जो भी चीज़ चुन ली है ना, उसके लिए आपको नॉलेज नहीं है कि उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। बस आप जोश के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। जोश होना चाहिए, कोई भी कार्य करिए जोश तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए सलाह है कि आप नॉलेज को इकट्ठा करें और बहुत ही गंभीरता से लोगों की बातों को सुने, आपके बड़े आपसे क्या कह रहे हैं और जो लोग उस फील्ड में हैं उनकी क्या एडवाइस रही है, उनकी क्या सलाह है, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, तो ये नॉलेज वहाँ से लीजिए आप। और बहुत ही अच्छी बात है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं वो कर भी सकते हैं और फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। गाइडेंस देख रहे हैं आपके लिए कि क्या गाइडेंस है आपकी करियर के लिए। तो देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट नहीं होंगे, अब वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। आपने ये कार्ड को चुना है तो आपके लिए भी सेम चीज़ मुझे दिख रही है कि आप जो भी कार्य में लगे हुए हैं ना, उसमें आपको जोश तो बहुत है कि इस कार्य को आपको करना है, लेकिन नॉलेज की कमी है। ठीक है, नॉलेज भी है तो वो ऊपर ऊपर से है। अगर आपको इसमें बहुत बड़ी चीज़ हासिल करनी है तो बहुत ही गहराई से आपको इस काम में लगना होगा। अब ये काम आपके लिए हो सकता है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कोई भी नया काम, बिल्कुल सा नया काम जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं और अभी जल्दी स्टार्ट किया आपने ये कार्य। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी समय से आप लगे हुए हैं, बस जल्दी से ये स्टार्ट किया है और किसी के देखे में आके आपने ये काम स्टार्ट किया, ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी से प्रभावित होकर आपने इस काम को स्टार्ट किया। तो देखिए, आप अच्छी बात है, आपने किसी को देखा और आपने सोचा कि ये कार्य हम भी करेंगे और इससे हम भी लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इसमें सच में सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए एक अच्छी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप देखिए, उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के आस-पास आप रहें, उनसे बातें करें, कनेक्ट हों, उनसे सलाह लें, गाइडेंस अपनी लें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम साईं बाबा के कार्ड्स भी देखेंगे जो कि आप लोग को बहुत पसंद है। उम्मीद करते हैं कि आज करियर गाइडेंस जो हम आपको यहाँ से दे रहे हैं आपको पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से करियर को लेके रिक्वेस्ट आ रहे थे और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ऐसा है भी नहीं कि मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने नहीं देखे हों। आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं करियर वाला, जहाँ पे भी है, और बहुत सारी वीडियो ऐसे भी हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं की हैं। समय मिलेगा तो ज़रूर सब सारे वीडियोस को मैं एक सेलेक्ट करके ऐड कर दूँगी। आइए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। देखिए, जैसा लग रहा था ना कि आप कोई कार्य स्टार्ट किया, बहुत ही जोश और बहुत ही पावर अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि बस अब इसमें हमको सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन कैसे करें। तो ये अक्सर ये प्रश्न होता है कि कैसे जाएं सही रास्ते पे। कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, हताश करेंगे, नहीं मत जाओ, नहीं करो, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक लोग जो भी होंगे रोकेंगे आपको। लेकिन अभी आपको अपने मन की सोचनी है, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर यकीन करना है कि आप ये कार्य को कर सकते हैं और आप इसमें सफलता प्राप्त भी करेंगे। ऐसा अपने आप को आपको विश्वास में लाना होगा। जब ये विश्वास आपके अंदर हो जाएगा तब आपको सफलता मिलेगी। और देखिए क्या है, कोई भी आप कार्य करते हैं ना तो मेहनत तो करनी ही करनी है। मेहनत का जो फल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, चाहे मेहनत 1 साल की हो चाहे 10 साल की हो। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2-4 साल असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद सफलता उनके हाथ में अब कभी लिखी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वक्त लगे। और हमेशा यही अपने आप से भी आप उम्मीद रखिएगा कि जो भी सफलता आप प्राप्त करें वो आपको आपकी मेहनत से ही मिले, क्योंकि बिना मेहनत के जो सफलता मिलती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है और जो बहुत दुख दे के जाती है। ठीक है, वो हो सकता है जो हम लोग कहते हैं ना, लक बाई चांस ये चीज़ हो गई,
दोबारा से नहीं होगी। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बस वहीं से आप अपनी मेहनत पे लग जाइएगा ताकि वो चीज़ मेंटेन रहे, बनी रहे वो चीज़। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो फिर आप परिश्रम करते रहिए, क्योंकि जो जो सफलता आपको परिश्रम से मिलेगी ना, वो हमेशा जीवन के आखिरी सांस तक आपके साथ साथ रहेगी। तो पहले तो आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। जो भी कार्य आप चुन रहे हैं, चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कितना भी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं, आप किसी ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फिल्मी जगत में जाना चाहता हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको जाना है, तो बिल्कुल जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए और मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे। क्योंकि कमेंट में मैंने एक आध बार पढ़ा था, कुछ लोग ऐसे थे जो जाना चाहते थे। बिल्कुल जाना, अगर आपकी इच्छा करती है, आपका मन है, आपका सपना है, तो आप जाएं। क्योंकि जो लोग भी वहाँ पे हैं उनका भी तो कभी इच्छा हुई होगी ना, तभी तो वो आज वहाँ पे हैं, सफलता पे हैं। तो यही चीज़ है कि पहले तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सच में आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सफलता ज़रूर मिलेगी आपको अगर आप मेहनत करेंगे। और जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं कि उसकी कुछ होता है ना, जो हमें ईश्वर बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, उन पे आपको ध्यान देना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। कभी कोई अचानक से इंसान आपके सामने आता है, आपको कोई एडवाइस दे के चला जाता है, तो यहाँ पे जो भी लोग आपसे कुछ अच्छा कहने की कोशिश करते हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, तो सुनिए आप, आपके लिए ये चीज़ है, ये सारी आपके लिए सलाह है करियर को लेके। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे ये बातें कनेक्ट हुई हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो चीज़ आप देखिएगा और उस पर आप फॉलो भी कीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है पवित्र पुस्तकें। आपको जो भी पवित्र पुस्तकें पसंद हैं, पढ़िए। पवित्र पुस्तकें क्या, मैंने कई बार आपको बताया, कई बार दिखाया अपने चैनल पे। आप किसी भी धर्म से हो, अगर आपको सब धर्म की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए। पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे पढ़ना है, उसको फिर अपने जीवन में उतारना है, उसी से आपको लाभ मिलेगा। और देखिए ये जो कार्ड आता है ना, मैं आपको साधारण भाषा में बताती हूँ क्या है। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी आपके भी लाइफ में चल रही है तो उसको बस आप ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपका कोई बस नहीं है, उसमें कुछ आप नहीं कर सकते अपने हिसाब से। उसके पीछे ज़्यादा भागने से क्या होगा ना कि आप हर वक्त उसके बारे में सोचते रहेंगे, फिर वो परेशानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेके आएगी। तो इसलिए परेशानियों से थोड़ा सा अपने मन को दूर रखें। मतलब जो भी परेशानियां हैं, हाँ ठीक है, आप उस क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि वो परेशानी आपके जीवन में एकदम से नकारात्मक की ऊर्जा की तरफ आपको लेके चला जाए। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही है कि अपनी ही तुलना कभी किसी से नहीं करनी है, चाहे कितने भी असफल क्यों ना हो गए हों जीवन में, ठीक है। करियर में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपने सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, सामने वाला ज़्यादा काबिल था, ठीक है। तो यहाँ ये ईश्वर के कार्ड हैं, साईं बाबा के कार्ड्स हैं, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं बहुत ही ज़्यादा आपको जीवन में एक प्रेरणा, जो हम कहते हैं ना कि सही रास्ता, ये कार्ड्स आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और टॉपिक अगर पसंद आए तो ये भी बताइएगा, सेम टॉपिक पे वीडियो बनेंगे अगर आपको पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वो देखना चाहते थे कि क्या है उनका करियर के लिए सलाह, तो ये है कार्ड नंबर 2। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना था तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए सलाह क्या है, उनके लिए क्या सलाह है, उनके करियर के लिए हम आज सलाह देख रहे हैं। देखिए यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, उससे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है ना कि आप काफ़ी परेशान हैं अपने करियर में,
काफ़ी ज़्यादा। और शायद ये वो समय चल रहा है आपके जीवन का जिसमें आपको ऐसा लगता है ना कि शायद चीज़ें बदलेंगी नहीं। आपके अंदर बहुत, जिसे हम कहते हैं असफल होने के बाद जो एक इंसान जो एक न जाता है ना नकारात्मक एनर्जी ऊर्जा में, उस तरीके का समय आपके जीवन में चल रहा है। एक कार्ड और हम देखेंगे जिससे हमें पता चल सकेगा कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है करियर को लेके, ठीक है? देखिए, आप एक, हमें लग रहा है आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं। आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सोच बहुत रहे हैं कि आपको ये चीज़ दिशा में काम करना है, ये काम करना है। आप यंग एज के आप हैं, और एज यंग एज का मतलब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप 18-19 साल के ही हों, ठीक है? 21 से लेके आप देख सकते हैं 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है? तो एक एज है आपकी जिसमें एक एनर्जी होती है कुछ कर दिखाने की जीवन में, अपने करियर में बहुत बड़ा एक सफलता प्राप्त करने की, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे आप बहुत ज़्यादा हताश हैं। और कहीं न कहीं एक ये भी है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी भी बहुत हो रही है। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका कोई भी फल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये समय आपके जीवन का बहुत ही बुरा चल रहा है। आपके अपने भी आपके दुश्मन हो गए हैं। आप इसमें बहुत अकेले हो गए हैं। कहीं न कहीं आप इस अकेलेपन में खोते चले जा रहे हैं, और एक उम्मीद की जो रोशनी खोजता है ना इंसान, आप वो भी नहीं खोज रहे हैं। आपने सब कुछ छोड़ के आप बैठ गए हैं। लेकिन अभी आपको ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी लाइफ में कुछ आपने देखा ही नहीं है। अभी तो आप इसी एज में हैं, इस एज में तो इंसान करियर बनाता है। अगर आप इसी एज में अगर हार मान के बैठ गए तो जीवन तो बहुत बड़ा है, आप कैसे सामना करेंगे उसका? तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। अभी तो वो वही समय है जब इंसान असफल होता है, सफल होता है, फिर जीतता है, फिर हारता है। ये तो वही समय है। तो आपको वो चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, फेस तो करना ही पड़ेगा। हार जीत तो आपको इसी एज में देखने को मिलेगी ना। बात की बात तो अगर आप 35 साल के बाद की एज की बात आप कर लें, या फिर 40 साल की एज की बात भी आप बात कर लें, तो वहाँ फिर एक होता है ना कि एक ठहराव आ जाता है जीवन में। इंसान को फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है असफलताओं से। ये वो समय है जब आप अपनी लाइफ को बनाते हैं, अपने करियर को बनाते हैं। अगर इस समय अगर आप असफल भी हो रहे हैं ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर इंसान इसी एज में असफल होता है, यहीं पे इसी एज में गिरता है, फिर उठता है, फिर अपने करियर को बनाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 50 बार असफल हो चुके हैं तो आप दोबारा से प्रयास ही ना करें, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, आप ये मान के बैठ जाएं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब समय निकल चुका है। ये सब सोच अगर आपकी हो गई तो बहुत ही बुरी बात है। आप इस एज में अगर ये सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि आने वाले समय में आप क्या सोचेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। अगर आप इसी सोच में अगर आप समय बिताएंगे तो फिर ये आपकी गलती होगी। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है जो हम आज देख रहे हैं एंजल्स गाइडेंस करियर के लिए। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स भी आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपके लिए एकदम परफेक्ट गाइडेंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आपसे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होगी, क्योंकि सिचुएशन अगर आपसे मैच की है तो ये गाइडेंस आपके लिए ही है। देखिए, जीवन को बदलेगा कौन? आपके जीवन को कौन बदलेगा? आप स्वयं बदलेंगे। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, वहाँ खड़े होके पूछिए स्वयं से कि आपके जीवन में क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं आप? बदलाव कौन लाएगा? आप खुद लाएँगे। अच्छा भी होगा आपके साथ होगा, बुरा होगा तो आपके साथ होगा। नकारात्मक एनर्जी में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपके लिए ही बेकार है, आपके लिए ही बुरा है। किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। और आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक अपने आप को पहले तो शांत करने की ज़रूरत है, कि नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, इतना नेगेटिव हो गए हैं कि आप बस अब चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, बस कुछ ईश्वर से कृपा हो जाए। तो अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ईश्वर भी तो तभी आपका साथ दे पाएंगे पूरी तरह से जब आप अपने आप को स्वयं फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप कहते हैं ना, योगा का
ध्यान लगाने का सहारा ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा असर आता है जीवन में, बहुत बदलाव आता है। एक बार आप कोशिश करके देखें। मैं तो यकीन आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार कोशिश भी की ना, तो 2 या 3 बार के बाद तो आपको लत लग जाएगी इस चीज़ की, ठीक है? योगा, ध्यान जो हम करते हैं ना, उसकी लत लग जाएगी, आप फिर बिना इसके आप रह ही नहीं पाएँगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि इतना ज़्यादा जो ये हाई-फाई वाला कल्चर चल गया है ना, तो फ़ैशन के लिए कुछ चीज़ें लोग अपनाते हैं, फ़ैशन के लिए करते हैं 5-10 मिनट, फिर उनको लगता है शायद ये चीज़ें बस ऐवे ही हैं। जब से योग डे बन गया है ना, तब से थोड़ा-सा फ़ैशन में इसको ले लिया गया है। अच्छी बात तो थी कि हम लोग मनाते थे योगा दिवस, लेकिन फिर अब कुछ चीज़ें इसको फ़ैशन में लेके लोग कर रहे हैं। हाँ, मैंने आज ध्यान लगाया, हाँ, आज मैंने योगा किया। तो ये मज़ाक बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इससे लाभ चाहिए, तो आप इससे लाभ प्राप्त करके देखिए। आप देखिए करके इसको 1 हफ़्ता आप करिए योगा, ध्यान लगा के देखिए। आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी और आपके अंदर एक अलग एनर्जी, एक नई ऊर्जा जो हम कहते हैं ना, जो हम चक्रा की बातें करते हैं, कहीं न कहीं जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको एक कहते हैं ना, हील करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार ध्यान लगाइए, उसके बाद खुद ही आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा। आपके लिए कार्ड और भी है। यहाँ कुछ लोग अगर कोई कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो बदलाव के लिए यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके लिए ये आंसर हो कि जो कार्य आप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कार्य आपके लिए ना बना हो या फिर उसमें सफलता ना लिखी हो। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज ला सकते हैं। अगर चेंज लाना कहते हैं ना पॉसिबल है, तो आप कर सकते हैं। अभी अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो कर सकते हैं आप। अपना जो भी फ़ील्ड आपने चुना है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कार्ड था तो मैंने बता दिया। लेकिन अक्सर मैं ऐसा बताती नहीं हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि जब इंसान किसी चीज़ में चला जाता है, तो वहाँ काफ़ी समय अपना दे देता है, उस करियर को दे देता है समय। फिर उसके बाद वहाँ से चेंज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस चीज़ को इसलिए मना करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लाइफ़ में सही से जाके कनेक्ट हो पाए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपकी लाइफ़ की सिचुएशन कैसी-कैसी है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जैसा कि मैंने बताया, 100% अगर ऐसी है, तो फिर आप फ़ॉलो कर सकते हैं आँख बंद करके। आप एक नया डायरेक्शन चुन सकते हैं अपने जीवन में। कुछ नया सोच रहे हैं जीवन में करने का, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सफलता आपको वहीं से मिलेगी। पहले तो आप ध्यान लगाइए, थोड़ा-सा योगाभ्यास कीजिए, उसके बाद आपको खुद ही आंसर मिलने लगेगा कि लाइफ़ में क्या करना है आपको, कैसे करना है। जीवन को कौन बदलेगा आपके? आप स्वयं बदलेंगे। ये आपके लिए ही है। आइए देखते हैं साईं बाबा के क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। 2 कार्ड हैं आपके लिए। देखिए, जीवन का उद्देश्य जो है ना, वो बहुत ही बड़ा है आपका, इसलिए छोटी-मोटी चीज़ों से परेशान मत रहा करिए। सोशल वर्क अगर आप करना चाहें तो करें, इसमें आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। फ़ायदा इस तरीके से पहुँचेगा कि आप बहुत बेहतर कर पाएँगे, बहुत ऊँचाई तक जा पाएँगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सेवा कर पाएँगे। और जब लोगों की सेवा करेंगे तो ईश्वर तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे ही देंगे ना, तो वही चीज़ है। धारणा, अब ये कैसे कर सकते हैं, इसका करने के बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हों, बहुत सारा पैसा आपके साथ हो, तभी आप दूसरों की सेवा कर सकें, ठीक है? रखवाली कर सकें। बहुत तरीके हैं चीज़ों को करने का, सोशल वर्क करने का बहुत तरीका है। छोटा-मोटा योगदान भी सलाह के रूप में आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, ठीक है? तो बहुत तरीके हैं, आप सर्च करके देखिए। सोशल वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तभी आप ये कार्य कर सकें। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है सच नहीं। देखिए, कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जो हमारा मन कह रहा होता है, हम उससे विश्वास करते ही नहीं है। आपके साथ अक्सर ये चीज़ होती होगी, तभी आपके लिए कार्ड है। आप अपनी ना सुन के आप दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं आजकल, तो इसलिए आपकी लाइफ में और दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो आपका मन कह रहा है ना, जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है, समझ जाइए ईश्वर आपसे कह रहे हैं। जो आत्मा कहती है ना, वो ईश्वर कहते हैं आपसे कि ये कार्य तुमको करना चाहिए, इस तरीके से तुमको सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो आदत पड़ गई है लोगों की बातें सुन के उस पर रिएक्ट करने की। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपनी बात सुननी है, अपनी आत्मा की बात सुननी है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।